हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, नंदू वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड ओपनड हिज आइज। नंदू अपनी नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। ही थॉट, उसने सोचा। ही वॉज इन अ लार्ज फॉरेस्ट ऑफ ब्राउन ग्रे ट्रीज। वह जो है ब्राउन ग्रे पेड़ों के जंगल में है। वॉट वर दीज ब्राउन ग्रे फॉरेस्ट। ये जो है ब्राउन ग्रे कलर के जंगल जो हैं वो ये क्या थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रे ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ग्रे रंग के पेड़, या फिर लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली एंड कंपेनियन, उसके परिवार और जो साथी थे उनकी टांगें और सूंड थी, या फिर ग्रे स्मोक था, या फिर नन ऑफ द आंसर आर ट्रू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली एंड कंपेनियंस। नेक्स्ट इज सैंड इज सीन फार। रेत जो है दूर दूर तक दिखाई देता है। इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। इज अ ट्री ग्रोन इन दिस सैंड ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के सैंड में जो है पेड़ उगते हैं कौन से। द होली पीपल ट्री, बनियान ट्री, नीम, या फिर खेजड़ी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेजड़ी के ट्री यहाँ पर उगते हैं। नेक्स्ट इज वी नो दैट सम एनिमल्स ईयर आर नॉट विजिबल। हम जानते हैं कि कुछ जानवरों के कान जो हैं वो बाहरी नहीं होते, इट मीन्स दिखाई नहीं देते। इज वन ऑफ सच एनिमल, इनमें से एक ऐसा एनिमल है। तो ऑप्शन है स्नेक, काउ, डियर, रैट। तो आंसर होगा स्नेक। स्नेक जो है उसके ईयर जो हैं वो विजिबल नहीं होते। नेक्स्ट इज देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ बी बाइट्स इन द बिजनेस ऑफ बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों के काटने का खतरा हमेशा बना रहता है। वॉट मेजर विल यू टेक टू अवॉइड इट। इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो यहाँ ऑप्शन है यूज ऑफ बी किलिंग ड्रग्स, मधुमक्खियों को मारने की दवाई, या फिर विल नॉट बी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन ही नहीं करेंगे। विल वर्क बाय कवरिंग द बॉडी कंप्लीटली, शरीर को पूरा ढककर कार्य करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विल वर्क बाय कवरिंग द बॉडी कंप्लीटली। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन नॉट रिटन ऑन द ट्रेन टिकट। इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेन के टिकट पर नहीं होती है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, उस स्थान की सुंदरता के बारे में। प्राइस ऑफ द टिकट, या फिर टिकट का मूल्य। ट्रेवल डिस्टेंस, यात्रा की दूरी। डेट ऑफ विजिट, या फिर विजिट की डेट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ये जो है ट्रेन टिकट पर नहीं लिखा होता है। नेक्स्ट इज द ट्रॉली वुडन स्विंग मूव्स ऑन अ रोप टाइड ऑन ईदर साइड विद द हेल्प ऑफ अ पुली। एक ट्रॉली जो कि लकड़ी का एक झूला होता है जो रॉप पर यानी कि रस्सी में बंधा होता है, एक साइड से जो कि पुली की मदद से एक साइड से दूसरी साइड जो है उसमें बैठ कर जाया जाता है। इन विच एरिया दिस टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज टू गो टू स्कूल। किस तरीके के एरिया में इस ट्रॉली को स्कूल जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है हिली एरियाज, प्लेन्स, डेजर्ट, नोवेयर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिली एरियाज। अब है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। यहाँ पर वन वर्ड में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डज वल्लम मीन। वल्लम जो है किसे कहते हैं, तो वल्लम कहते हैं बोट को। नेक्स्ट इज विच एनिमल हैज ईयर लाइक अ फैन। किस एनिमल के फैन की तरह कान होते हैं, तो एलिफेंट के होते हैं। व्हाट इज द मदर्स फादर कॉल्ड। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, इट मीन्स नाना जी। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम बीज। मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, हनी। नेक्स्ट इज नेम एन एनिमल हु कैरीज लोड। एक ऐसी एनिमल का आपको नाम लिखना है जो कि लोड ढोता है, तो ऐसा एनिमल है डंकी। नेक्स्ट इज नेम द प्लांट दैट इज वर्शिप्ड इन योर हाउस। उस प्लांट का नाम लिखना है जिसकी पूजा आपके घर में की जाती है, तो ऐसा प्लांट है बेसिल यानी कि तुलसी। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच जो है देता है लार्जेस्ट एग, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म, तो सिल्क वॉर्म से मिलता है सिल्क। लीची फ्लावर, लीची फ्लावर से बी जो होती है वो हनी इकट्ठा करती है, तो इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। राइट द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन एट द गिवन प्लेस, और इस स्थान पर यहाँ पर जो व्यवसाय लोग करते हैं उनका नाम लिखिए। तो आपको एनी 3 कोई 3 करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है ये कुली है, इसका कार्य क्या होता है, सामान को ढोना। नेक्स्ट में क्या है, नंबर 2 पर है गार्ड। नंबर 3 पर ये कौन है, ये है ड्राइवर। ये यहाँ पर है टिकट चेकर, ये है रेलवे पुलिस, और ये है स्वीपर, साफ सफाई का कार्य करता है। और ये है टिकट सेलर जो कि टिकट देती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कुली, नंबर 2 पर गार्ड है, नंबर 3 ड्राइवर, नंबर 4 टिकट चेकर, देन रेलवे पुलिस, उसके बाद स्वीपर, देन लास्ट है टिकट सेलर।
अब है क्वेश्चन नंबर 5। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुल्ली। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए एंड मार्क ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर सही या फिर गलत लगाइए। तो फर्स्ट है, इन मलयालम वलियम्मा इज कॉल्ड द एल्डर सिस्टर ऑफ द मदर। मदर की एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन को मलयालम में वलियम्मा कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। व्हेन द ट्रेन पासिस द टनल, जब ट्रेन टनल से होकर गुजरती है, द लाइट्स इनसाइड द ट्रेन टर्न्स ऑन, तो ट्रेन के अंदर की लाइट्स को जला दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। गांधीधाम एंड वलसाड आर इन गुजरात। गुजरात में वलसाड और गांधीधाम है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज बीज डू नॉट ले एग्स बट प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मधुमक्खियाँ जो हैं वो अंडे नहीं देती हैं बल्कि बच्चे देती हैं, तो गलत है बिकॉज वो जो है एग ले करती हैं। नेक्स्ट है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज इज फ्री। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है, तो ये भी करेक्ट है। अमृता हैड स्टूड बाय द ट्रीज टू सेव देम। अमृता जो है पेड़ों को बचाने के लिए उनके पास खड़ी हो गई, तो बिल्कुल सही है। अब यह क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। दी गई लाइन्स को पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए इन 4 to 5 लाइन्स, 4 से 5 लाइन में। अब यहाँ पर लाइन्स हैं, एलिफेंट्स आर फाउंड इन ग्रुप्स। एलिफेंट्स जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं। दे ईट रोम प्ले इन ग्रुप्स। वे समूह में ही खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। द यंग एलिफेंट्स वर्क। जो यंग एलिफेंट्स हैं वो काम करते हैं। एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करते हैं। एंड देयर ओल्ड कंपेनियंस इन ग्रुप ओनली, और जो अपने कंपेनियन हैं जो ओल्ड हो चुके हैं उनकी देखभाल करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू यू, अब आपके अनुसार व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन सच अ ग्रुप। तो इस प्रकार के ग्रुप में होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर बताएंगे। तो आंसर है, वी कैन लिव हैप्पीली विद एवरीवन इन द ग्रुप। हम ग्रुप में सभी के साथ बहुत खुशी खुशी से रह सकते हैं। वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से मदद ले सकते हैं। वी हैव टू वर्क लेस। हमें कम काम करना होता है। वी कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लिसन विद देयर ईयर्स। एनिमल जो है अपने कानों से सुनते हैं। द ईयर ऑफ सम एनिमल्स आर विजिबल। कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं। एंड द ईयर ऑफ सम एनिमल्स आर नॉट विजिबल। और कुछ जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं। द शेप्स ऑफ द ईयर्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। जानवरों के कानों की जो शेप होती है, आकृति, वो भी भिन्न होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इफ योर ईयर वर नॉट विजिबल। क्या होता यदि आपके कान नहीं होता। तो इफ वी हैव नो ईयर्स देन क्या होता, यदि हमारे पास कान नहीं होते, वी लुक सो स्ट्रेंज, तो हमें बहुत ही विचित्र दिखाई देते। इट मीन्स हम बहुत स्ट्रेंज लगते। अवर फेस लुक्ड स्ट्रेंज। हमारा चेहरा बहुत विचित्र दिखाई देता। वी कांट यूज स्पेक्टिकल्स। हम चश्मों का प्रयोग नहीं कर पाते। वी कैन नॉट यूज ईयरफोन टू लिसन टू सॉन्ग्स। गाने सुनने के लिए हम ईयरफोन का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। वी कैन नॉट वियर ज्वेलरी इन द ईयर एटसेट्रा। और हम अपने कानों में ज्वेलरी भी नहीं पहन सकते थे। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल please subscribe the channel. Thank you.